अब मैं आपको 7 तुरैयों का दृष्टांत बताता हूं। तब वे 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 तुरैयां थी उन्हें फूंकने को तैयार हुए। पहले स्वर्गदूत ने तुरई फूंकी और लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई और पृथ्वी पर डाली गई, और पृथ्वी एक तिहाई जल गई, और पेड़ों की एक तिहाई जल गई, और सब हरी घास भी जल गई। दूसरे स्वर्गदूत ने तुरई फूंकी तो मानो आग सा जलता हुआ एक बड़ा सा पहाड़ समुद्र में डाला गया, और समुद्र का एक तिहाई लहू हो गया, और समुद्र के एक तिहाई प्राणी मर गए, और एक तिहाई जहाज नष्ट हो गए। तीसरे स्वर्गदूत ने तुरई फूंकी और एक बड़ा तारा जो मशाल के समान जलता था स्वर्ग से टूटा, और नदियों की एक तिहाई पर और पानी के सोतों पर आ पड़ा। उस तारे का नाम नागदोना है, और एक तिहाई पानी नागदोना सा कड़वा हो गया, और बहुत से मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने से मर गए। चौथे स्वर्गदूत ने तुरई फूंकी और सूर्य को एक तिहाई, और चांद की एक तिहाई, और तारों की एक तिहाई पर आपत्ति आई, यहाँ की उनका एक तिहाई अंग अंधेरा हो गया, और दिन की एक तिहाई में उजाला न रहा, वैसे ही रात में भी। जब मैंने फिर देखा तो आकाश के बीच में एक उकाब को उड़ते और ऊंचे शब्द से ये कहते सुना, उन 3 स्वर्गदूतों की तुरई के शब्दों के कारण जिनका फूंकना अभी बाकी है, पृथ्वी के रहने वालों पर हाय हाय हाय। जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरई फूंकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा, और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। उसने अथाह कुंड को खोला, और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा, और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकारमय हो गए। उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली, जो उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की शक्ति दी गई। उनसे कहा गया कि न पृथ्वी की घास को, न किसी हरियाली को, न किसी पेड़ को हानि पहुंचाए, केवल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाए जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है। उन्हें लोगों को मार डालने का तो नहीं, पर 5 महीने तक पीड़ा देने का अधिकार दिया गया। और उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू के नख मारने से मनुष्य को होती है। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और न पाएंगे, और मरने की लालसा करेंगे, और मृत्यु उनसे भागेगी। उन टिड्डियों ने आकार लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़ों जैसे थे, और उनके सिरों पर मानो सोने के मुकुट थे। उनके मुंह मनुष्यों के जैसे थे, उनकी बाल स्त्रियों के बाल जैसे, और दांत सियों के समान दांत जैसे थे। वे लोहे की सी झिलम पहने, और उनके पंखों का शब्द ऐसा था जैसे रथों और बहुत से घोड़ों का जो लड़ाई में दौड़ते हैं। उनकी पूंछ बिच्छुओं की सी थी, उनमें डंक थे। उनमें 5 महीने तक मनुष्यों को दुख पहुंचाने की जो शक्तियां मिली थी वह उनकी पूंछों में थी। अथाह कुंड का एक दूत उन पर राजा था, और उनका नाम इब्रानी से अब्दोन और यूनानी से अपुल योन है। पहली विपत्ति बीत चुकी, देखो अब इसके बाद 2 विपत्तियां और आने वाली है। जब 6वें स्वर्गदूत ने तुरई फूंकी तो सोने की वेदी जो परमेश्वर के सामने है, उसके सींगों में से ऐसा सब सुना मानो कोई 6वें स्वर्गदूत से जिसके बाद तुराई थी कह रहा है, उन 4 स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फुरात के पास बंधे हुए थे खोल दें। वे 4 दूत खोल दिए गए जो उस घड़ी और दिन और महीने और वर्ष के लिए मनुष्यों के लिए 1/3 के मार डालने के लिए तैयार किए गए थे। उनकी फौज के सवारों की गिनती 20 करोड़ थी। मैंने उनकी गिनती सुनी। मुझे इस दर्शन में घोड़े और उनके ऐसे सवार दिखाई दिए जिनकी झिलम आग और धूम्रकांत और गंधक की सी थी, और उन घोड़ों के सिरों के समान थे, और उनके मुंह से आग और गंधक निकलते थे। उन तीनों महामारियों अर्थात आग और धुएं और गंधक से जो उनके मुंह से निकलते थे, मनुष्यों
की 1/3 मार डाली गई, क्योंकि उन लोगों की सामर्थ्य उनके मुंह और उनकी पूंछों में थी, इसलिए कि उनकी पूंछें सांपों जैसी थी और उन पूंछों के सिर भी थे और इन्हीं में से वे पीड़ा पहुंचाते थे। बाकी मनुष्यों ने जो उन मरियों से न मरे थे अपने हाथों के कामों से मन न फिराया कि दुष्ट आत्माओं की और सोने की और पीतल और पत्थर और काठ की मूर्तियों की पूजा न करें, जो न देख न सुन न चल सकती है, और जो खून और टोना और व्यभिचार और चोरी उन्होंने की थी उनसे मन न फिराया। यहाँ इस वचन द्वारा परमेश्वर पापियों पर जब जब धरती पर पापाचार फैलता है, इस वचन द्वारा मरी फैलाता है। ये अतीत में हो चुका है, आज भी हो रहा है और भविष्य में ऐसा होता रहेगा, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि खून टोना व्यभिचार और चोरी मनुष्य लोग करें और धरती पर पाप फैलाएं, परमेश्वर को न मान के अन्य चीजों को माने जिनमें किसी प्रकार की सामर्थ्य नहीं है। तो परमेश्वर इन चीजों को पसंद नहीं करता। जब जब धरती पर पापाचार फैलेगा, ये हमारे हाथ की बात है कि हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। इसके लिए परमेश्वर ने हमें कभी नहीं रोका, हमारे को कर्मों की छूट दे रखी है। तो हम गलत कार्य करते हैं तो परमेश्वर इस प्रकार की मरी फैलाता है ताकि हम मन फिरा के परमेश्वर के वचनों पर चलकर उसकी महिमा और सामर्थ्य और अनुग्रह के प्राप्त करने के अधिकारी हो सकें। यही इसका तात्पर्य